जय माता दी। कैसे हो आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर एक नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फ्रेंड्स घास की कटाई के साथ। तो अभी मैं घास काटने आई हूँ और टाइम हुआ है अभी शाम के 3:30। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरी ओर से बड़ी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का वास सदैव आपके परिवार पर बना रहे और आप सभी हमेशा खुश रहे, यही मेरी माँ लक्ष्मी से कामना है। और रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी लोगों से कि प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि आजकल मुझे पता है आप लोग दीपावली में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो। जैसे आप लोगों को भी टाइम नहीं लग रहा है ना, वैसे मुझे भी आजकल टाइम नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में खूबसूरत सा व्यू शेयर कर रही हूँ। पहले तो मैं जहाँ पे घास काटने आई हूँ ना, वो बिच्छू के बीच में है। और देखिए इतनी बड़ी बड़ी बिच्छू है यहाँ पे। और ये खेत है हमारा नीचे, तो ये हमने बो दिया है और ये लंबा है बहुत आगे तक और बड़ा भी है काफ़ी। तो सारे खेत हमारे घर के पास थे या फिर हमारे गांव में थे, जितने भी हमने सब बो दिए हैं। और ये देखिए इस वक्त का जो खूबसूरत सा व्यू है ना, शाम ही समझो शाम होने वाली है अब, क्योंकि दिन अब बहुत छोटे हो गए हैं। और धूप ना पार्ली साइड को चली गई है वहाँ पे, सॉरी ग्लव्स और दराटी है हाथ में, तो इस साइड को धूप चली गई है। और हमारे यहाँ पे अब धूप नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी बची हुई है हल्की हल्की सी। ये देखिए मुझे ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप जब व्यू दिखाते हो ना तो सामने से छोटे छोटे घर दिखते हैं ना, बड़े प्यारे लगते हैं। तो थैंक यू सो मच कि मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो सक्सेस हो जाता है, आप लोगों को कुछ ना कुछ तो पसंद आता है मेरी वीडियो में। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अभी 4:30 बजे घर जाना है काऊ मिल्किंग करने। और मैं ना जल्दी जल्दी काट लेती हूँ घास, क्योंकि अब ना ठंडी वाला मौसम है और 4:30 बजे के बाद ना मन भी नहीं करता है घास काटने का, बिल्कुल सर्दी हो जाती है। तो मैं फटाफट से ये देखिए यहाँ पे आगे काट लेती हूँ घास। तो आधी जो घास है ना वो मैंने काट के यहाँ पे रख दी है। और ये ना मोटी घास है, तो अब मैं बारीक बारीक घास काटूंगी। और वो बारीक घास काटनी है मुझे जो गाय दूध देती है उसके लिए। बाकी तो आजकल मेरी गाय कोई भी दूध नहीं देती है, वो तीनों गाय प्रेग्नेंट है जो मेरी घरवाली है। तो और जो अभी लाई है ना वही है एक, आजकल वही दूध देती है। तो उसके लिए ना छोटा छोटा घास काट के लाऊंगी, क्योंकि वो ना मोटा घास नहीं खाती, पता नहीं उसको ना वो रूटा हुआ घास कूटा हुआ घास खाने की आदत होगी, जो वो मोटी मोटी घास नहीं खाती है। तो उसके लिए ना मुझे अलग से घास लानी पड़ेगी, और वो वाली घास मुझे लानी है आगे जा कर के। तो अभी है मेरे पास 20 मिनट में उसके लायक घास ले आऊँगी। बाकी मेरे है सुबह की बची हुई, उसी में गुजारा कर लेंगे। और ये देखिए ये है हमारे खेत जो कि हमने ना बोए हैं, और इनमें सरसों बीजी हुई है, क्योंकि इस साइड ना गेहूँ तो होती नहीं है, खरगोश रहने नहीं देता। तो इसमें हमने सरसों बीजी हुई है इस वाले खेत में भी। और ये एक ये है यहाँ पे, इसमें भी सरसों ही बीजी है। और मुझे पतली पतली घास लेनी है, वो लेनी है मुझे यहाँ से नीचे से। तो वो वाली गाय ना मेरी ये ऐसी घास खाती है पतली पतली, और उसके लायक है 4-5 पूले हो जाएंगे इसके, जो कि रात का घास है ना वो देने के लिए। तो वही काट लेती हूँ और कमर में दर्द हो जाती है। 2 मिनट ना आप लोगों के साथ में बैठ के बात कर लेती हूँ, क्योंकि आज मन ना ऐसे ही अपसेट ही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि जहाँ भी देख रही हूँ ना चारों तरफ लोग दीपावली की खुशियों में खुश है ना। और किसी के घर में ना खुशियाँ हैं तो किसी घर में मातम है। तो ऐसे में ना अपने जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनकी याद सच में आ जाती है, क्योंकि जो पिछले साल था ना वो इस साल नहीं है ना। और जो इस साल है शायद वो आगे होगा कि नहीं होगा। तो मैं अभी जैसी घास काट रही थी ना तो मुझे याद आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे जिस खेत में मैं घास काट रही थी ना उससे जो निचली साइड होती है वहाँ पे काट रही थी। और वहाँ पे ना
मेरे मामा जी बैठे होते थे पिछले साल, में वहीं घास काट रही थी, तो वो मुझे वहाँ से पता है क्या बोल रहे थे कि आज ना तूने क्या बनाना है। तो मैंने बोला कि मैंने तो कुछ नहीं बनाना, आपने क्या खाना है, क्योंकि हमारे ना 3 साल हो गए हमने दीपावली नहीं मनाई है, कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है। तो मैंने बोला कि मामा जी मैंने कुछ नहीं बनाना है, आपने कुछ खाना है तो मैं बना दूँ क्या। तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है, आपने जो भी बनाना बोलते मैंने वही खा लेना। मैंने बोला ठीक है। तो अभी देख रही थी मैं कि वो भी गायब हो गए। और एक दिन मैं बोल रही थी ना, तो भावना दीदी बोल रहे थे कि जिनको ना बोलते किसी को शिकवा नहीं होता, नहीं किसी से वो नहीं दिखते हैं, क्या पता ऐसा होता होगा। पर अपनों की ना सच में बहुत याद आती है, अपने अपने ही होते हैं, वो अपनी अपनी खुशियाँ मनाने में खुश हैं, है ना। पर कई बार ऐसे होता है कि हम कुछ भी नहीं बोलते हैं ना, कई लोग वो तब भी समझ जाते हैं। जो समझदार लोग होते हैं ना वो समझ जाते हैं, उन्हें चाहे हम कुछ बोलें या ना बोलें। पर कहते हैं ना कि समझदार को इशारा ही काफ़ी है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके घर में ना कुछ अपशगुन हुआ है, वो तब भी ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं मैं अपने तक ही सीमित हूँ, मुझे बस अपनी सोचनी है, अपनी देखनी है, बाकी दुनियादारी जाए भाड़ में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, देखे क्या है मेरी आंखों के सामने रहते होते हैं। पर मैं तो सबके लिए ना बस यही बोलूँगी कि भगवान सबको खुश रखे। और आज मेरे साथ ऐसे हुआ है, कल क्या पता किसी और के साथ हो जाए, परसों क्या पता किसी और के साथ हो जाए, क्योंकि कभी धूप तो कभी छाँव। और सुबह के बाद जैसे शाम होती है, शाम के बाद रात होती है, रात के बाद अंधेरा, अंधेरे के बाद फिर सुबह होती है, वैसे ही चला रहता है। ये प्रकृति का नियम है, इसको नहीं तोड़ सकते हम, ना हम इसको वापस ला सकते ना जोड़ सकते हैं। पर जो पल खुशी के है ना, हम उनमें खुश तो रह सकते हैं। कम से कम हम ना अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं तो हम ना कम से कम उसको खुशी तो दे सकते हैं, चाहे वो 2 पल की खुशी है। क्यों किसी के जले हुए पे और नमक छिड़कना। क्योंकि होता ये ऐसे मौके होते हैं ना जब तो जो याद होती है ना ताज़ा हो जाती है, वो यादें ताज़ा हो जाती है। पर कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो कि उसका ना मौके का फ़ायदा उठाते हैं और उस पे ना जले पे नमक छिड़कने वाला काम करते हैं। तो मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी यहाँ पे। काट लेती हूँ घास, नहीं तो फिर घर में जा कर के फिर बोलेंगे मुझे कि फिर लेट कर दी। तो यहाँ पे मैं काउ मिल्किंग करने के बाद में गाय को अंदर बांध दिया और सारे पशुओं को अंदर कर दिया है। और यहाँ पे जो इनका कूड़ा होता है ना, जो घास खाने के बाद बच जाता है, जिसको ये नहीं खाते, कुछ तो मैंने बिछा दिया इन्हीं पशुओं की जो गौशाला है उसमें, क्योंकि अब ठंड हो गई है तो इनको ना सोने के लिए चाहिए नरम जगह। और जो मेरे पास बच जाता है ना एक्स्ट्रा, वो मैं फिर यहाँ इकट्ठा करके ना कूड़ा होता है इसमें, वो जला देती हूँ। और इसी जलाने के लिए मैं इसको इकट्ठा कर रही हूँ यहाँ पे। तो अब मुझे ना यहाँ पे आग लगा देनी है, पर इसमें ना आग नहीं लगी क्योंकि ये गिल्ला था। थोड़ा थोड़ा मैंने बहुत कोशिश की चारों तरफ से, पर इसमें ना आग नहीं लगी। तो मैंने इसको रहने दिया, क्योंकि जब सुबह होगी ना तो पशुओं को धुआं लगाने के काम आ जाएगा। यहीं पे धुआं भी लग जाएगा और ये भी जल जाएगा, साफ़ भी हो जाएगा। बाकी जो यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत बचा है ना, वो मैंने फिर से दोबारा साफ़ करना है। पूरा साफ़ करूँगी नहीं तो फिर सुबह के लिए ना ये डबल हो जाएगा, कल का भी हो जाएगा और आज का भी हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा। डबल काम हो जाता है तो फिर काम बढ़ जाता है, इसलिए ना जो भी काम साथ साथ में हो जाता है, निपट जाता है, वो अच्छा रहता है। और किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि सोते कैसे होंगे आपके पशु, तो सही बात है, उनको क्या पता दिक्कत होती होगी, पर इस दिक्कत का भी मैं बहुत जल्दी ही इसका समाधान करने वाली हूँ। क्योंकि अभी आगे जब घास घूस काट लेंगे ना हम, तो उसके बाद में मैंने सबसे पहले मैं सोच रही थी कि घर बनाना है, पर नहीं, सबसे पहले मुझे गौशाला बनानी है। और अगर माता रानी ने चाहा तो बहुत जल्दी बनेगी, आप लोगों के सामने ही बनेगी। उसके बाद में फिर मैं घर की सोचूंगी, क्योंकि मैं चाहे जैसे मर्जी रह लूँ ना, पर मैं पशुओं को दुख नहीं होना चाहिए, तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए उनको। हमें तो अपनी पसंद से हम इधर उधर ढूंढ लेते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना, पर ये बेजुबान होते हैं पशु, इनकी केयर करना हमारा ही धर्म है, हमारा ही फ़र्ज़ है। अब पूरे आंगन की हो चुकी है सफाई और चेतन खड़ा है यहाँ पे। क्यों खड़ा है? क्योंकि अब मैंने घास देना है ना, तो बकरियाँ निकल जाती है बाहर को, पशु को देती हूँ घास। और
उससे पहले ना वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। एक बार फिर से मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को मेरी ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, शुभ रात्रि।